हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKYMK पर। आज का हमारा यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, SSC, रेलवे ग्रुप डी, HSC सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एसिड, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल सबसे पहले पढ़ेंगे हम अम्ल के बारे में। अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल क्या होता है, अम्ल का नामकरण किस प्रकार हुआ, किस वैज्ञानिक ने अम्ल क्षारक का नाम रखा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल का नामकरण, यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एक्कर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। जिसका अर्थ क्या है? खट्टा है भैया। ठीक है, यह शब्द सबसे पहले किसने उपयोग किया गया था? यह सबसे पहले अम्ल या क्षारक शब्द का सबसे पहले उपयोग रॉबर्ट बॉयल, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल द्वारा 17वीं ईस्वी में किया गया। ठीक है, सबसे पहले इस शब्द का उपयोग रॉबर्ट बॉयल द्वारा 17वीं ईस्वी में किया गया। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया। कुछ पदार्थों की विशेषताओं के अनुसार अम्ल एवं क्षारक का नाम रखा गया। अम्ल एवं क्षारक का नाम कुछ पदार्थों की विशेषताओं के आधार पर रखा गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि अम्ल कहाँ से लिया गया, अम्ल का नामकरण किस प्रकार हुआ, किसने रखा। अब देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है? अम्ल भाई स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल H पॉजिटिव आयन रखता है। अम्ल क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन रखेगा। ठीक है, अम्ल H पॉजिटिव आयन रखता है और अम्ल दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। दूसरे पदार्थों को क्या देने की क्षमता रखता है? प्रोटॉन। ठीक है, दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। ठीक है, जितने भी अम्ल हो गए वह H पॉजिटिव हो गए, उन पर H पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने एक उदाहरण दिया, एक एग्जांपल लिया। ठीक है, वो है HCl लिया, जिसमें H यानी कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन होगा और जो HCl होगा, क्लोरीन होगा, उस पर नेगेटिव आयन होगा। जो यह एक आयन जिस पे एक प्रोटॉन फालतू है, हाइड्रोजन क्लोरीन को अपना एक आयन देकर, एक आयन त्याग कर उसको कंप्लीट कर लेगा और उसके साथ यौगिक बना लेगा, जो क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। जो क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं कुछ अम्ल के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि HCl। ठीक है, हमारे आमाशय में एक रस का स्रावित होता है। क्या कहा? रस का स्रावण होता है। जो कौन सा रस होता है? HCl। ठीक है, ये HCl रस कहाँ से स्रावित होता है? ये HCl रस से जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इस HCl अम्ल का क्या कार्य होता है? यह अम्ल जब भी हम कोई भी भोजन खाते हैं तो यह उस भोजन को डाइजेस्ट कराने में हमारी सहायता करता है। जिस प्रकार की हमने यह भोजन खाया, ठीक है, हमारे मुख द्वारा हमारे आमाशय में गया, तो क्या होगा? आमाशय द्वारा एक रस का स्रावित होगा, जो जठर ग्रंथि द्वारा, जो क्या कहलाएगा? HCl कहलाएगा। वह क्या करेगा? इस भोजन को, यह क्या है? भोजन है, इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, जिससे उसकी डाइजेस्ट होने में, जिससे उसके पाचन होने में हमें सहायता मिलेगी। और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह एक सहायता करेगा कि वह भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं, उनको मारने का कार्य करेगा। उनको क्या करेगा? मारने का कार्य करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल तो हो गया अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल
नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल H, नाइट्रिक अम्ल होगा HNO3। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया। ठीक है, एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो क्या हुआ H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। ठीक है, ये होगा भी अम्ल के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार का होता है। अब देखते हैं कि अम्ल कितने प्रकार का होता है। अम्ल दो टाइप का होता है, अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार का होता है, अम्ल दो प्रकार का होता है। एक प्रकार तो है अम्ल का हाइड्रोजनिक अम्ल, कौन सा है, हाइड्रोजनिक अम्ल। ठीक है, और एक है इसका ऑक्सिक अम्ल, ऑक्सिक अम्ल। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि हाइड्रोजनिक अम्ल और ऑक्सिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजनिक अम्ल और ऑक्सिक अम्ल क्या होता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लेके देखते हैं हाइड्रोजनिक अम्ल, हाइड्रोजनिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोजनिक अम्ल क्या होता है। हाइड्रोजनिक अम्ल वह अम्ल होता है जिस अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु तो उपस्थित होता है, हाइड्रोजन परमाणु तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वह अनुपस्थित रहता है। ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देके देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक एग्जांपल हो गया हमारा हाइड्रोब्रोमाइड अम्ल। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल कहेंगे। एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइड्रोजनिक अम्ल समझ में आ गया ना। अब देखते हैं कि ऑक्सिक अम्ल क्या होता है। ऑक्सिक अम्ल क्या होता है, ऑक्सिक अम्ल, ऑक्सिक अम्ल क्या होता है। ऑक्सिक अम्ल वह अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं, उसी हम क्या कहेंगे, ऑक्सिक अम्ल कहेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कार्बनिक अम्ल H2CO3, कौन सा है, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, एक हो गया, यह हो गया, एक तो हो गया कार्बनिक अम्ल, एक हो गया नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक हो गया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है भाई, समझ में आ गए। अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हाइड्रोजनिक अम्ल और एक होता है ऑक्सिक अम्ल। हाइड्रोजनिक अम्ल वह अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तो उपस्थित होते हैं लेकिन ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होते। ठीक है, जैसे कि HCl हो गया और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब देखते हैं कि ऑक्सिक अम्ल, ऑक्सिक अम्ल वह अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं और ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि एक हो गया H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल और अगला है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के अम्ल के हमें टाइप भी समझ में आ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। ठीक है, अम्ल के गुण कैसे हैं देखते भी। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है भाई, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा हो जाए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, नींबू हो गया, सिरका हो गया, खट्टा दूध हो गया। ठीक है, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, नींबू, सिरका और खट्टा दूध। खट्टा दूध होता है जो दूध फट जाता है, गर्मियों में जो दूध फट जाता है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है,
जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, अम्ल हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिमूव करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा। ठीक है। और अगला एग्जांपल देके देख, अगला गुण है जब अम्ल में नीले लिटमस पत्थर को डुबोया जाता है तो वह अपने कलर को, अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है। और कैसा कर लेता है, लाल। ठीक है। एक गुण यह है कि जब अम्ल को नीले लिटमस पत्थर में डुबोया जाता है तो वह क्या करेगा, अपने कलर को चेंज कर लेगा। ठीक है। और अगला है अम्ल सार्क से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करेगा। चौथा है अम्ल सारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रदान करेगा, लवण। ठीक है, यानी साल्ट उत्पन्न करेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि भी अम्ल, ठीक है, कुछ पदार्थों में अम्ल की प्रेजेंस। ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अम्ल की प्रेजेंस है, कुछ पदार्थों में मौजूद अम्ल। ठीक है। कुछ पदार्थों में मौजूद अम्ल। ठीक है भाई, कुछ पदार्थों में मौजूद अम्ल देखते हैं। ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले लेके देखते हैं नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और इमली, अगली है इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं सेब। सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में होता है मैलिक अम्ल। ठीक है। और आगे देखते हैं कि दूध, खट्टे दूध, यानी कि दूध कहेंगे या खट्टे दूध कहेंगे या दही। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है भाई, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और आगे देखते हैं जैसे कि टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है भाई, आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। आज हमने अम्ल के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितनी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी जानकारी है सभी कंप्लीट कर लिए। जितने भी हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। किसके किए हैं? अम्ल के, सिर्फ और सिर्फ अम्ल के की है। ठीक है। कल करेंगे हम सार्क के बारे में। ठीक है, यानी कि बेस के बारे में। ठीक है, यानी कि बेस। कल पढ़ेंगे कि सार्क क्या होता है, कहां से आया, किस प्रकार, किन किन पदार्थों में सार्क होता है। ठीक है। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।